अक्सर हम शहरों को सिर्फ कंक्रीट के जंगलों या नक्शे पर कुछ लकीरों की तरह देखते हैं, है ना? लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे शहर की जादुई कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिसने एक नहीं बल्कि कई जिंदगियां जी हैं। इंद्रप्रस्थ की गूंज। ये कहानी शुरू होती है आरव नाम के एक युवा लड़के की नज़रों से। एक ऐसा शहर जिसे कभी मिटाया नहीं जा सका, जो अपने अंदर अनगिनत कहानियों और युगों को समेटे हुए है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये शहर खुद अपनी कहानी बयां करता है। अब सोचने वाली बात है, क्या हो अगर हमारे पैरों के नीचे दबे रहस्य अचानक बातें करने लगें। आरव के लिए ये कोई ख्याली पुलाव नहीं था। उसे सच में ऐसा लगा मानो वक्त खुद उससे कुछ कह रहा हो। और यही वो पल था जब इतिहास सिर्फ किताबों में दबी कोई पुरानी चीज नहीं रहा, बल्कि एक जीता जागता अनुभव बन गया। जब हमें ये महसूस होने लगे ना कि हमारे आसपास की मिट्टी और पत्थर अपनी कहानी खुद सुना रहे हैं, तो वो एहसास सच में जिंदगी बदल देने वाला होता है। यह हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वाकई इन जगहों की गहराइयों में बीते हुए कल की आवाजें छिपी होती हैं। इस कहानी की जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा, सीधे महाभारत काल में। आज जिसे हम दिल्ली कहते हैं, वो कभी इंद्रप्रस्थ हुआ करता था। आरव का बचपन इसी ऐतिहासिक जगह के रहस्यमयी खंडरों के बीच बीता। जाहिर है, जब कोई बचपन से ही ऐसे खंडरों के बीच बड़ा हो जिनकी जड़ें इतने महान युग से जुड़ी हों, तो उसका दुनिया को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग होता है। इंद्रप्रस्थ कोई मामूली पुराना नाम नहीं है, बल्कि ये तो उस पूरी सभ्यता की नींव है जिस पर आज का ये मॉडर्न शहर बड़ी शान से खड़ा है। तो आरव की दुनिया बाकी बच्चों जैसी नहीं थी। उसका बचपन उन्हीं पुराने खंडरों के साये में बीता। वो घंटों अपने घर के बुजुर्गों के पास बैठा रहता और उनसे सदियों पुरानी कहानियां सुनता था। वैसे भी मौखिक इतिहास या किस्से कहानियां हमारी संस्कृति को जिंदा रखने का सबसे जबरदस्त तरीका रहे हैं। जब बड़े बुजुर्ग उन खोए हुए साम्राज्यों, महाकाव्य वाले युद्धों और ताकतवर राजाओं के किस्से सुनाते, तो आरव उनमें पूरी तरह खो जाता था। यह सिर्फ किसी बच्चे की उत्सुकता नहीं थी, बल्कि ये तो उस मिट्टी में रचे बसे इतिहास और शानदार विरासत को अपने अंदर उतारने का एक तरीका था। अब ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक ही जमीन ने सदियों के सफर में इतने सारे रूप बदले। जो कभी महाभारत काल का भव्य इंद्रप्रस्थ था, उसी मिट्टी ने सदियों बाद ताकतवर दिल्ली सल्तनत का उदय देखा। फिर मुगलों का शानदार साम्राज्य भी इसी जमीन पर खड़ा हुआ। और आज ये आरव का आधुनिक भागता दौड़ता शहर है। हम साफ देख सकते हैं कि कैसे ये सभी विशाल साम्राज्य एक ही जगह पर आए, अपने चरम पर पहुंचे और फिर इतिहास के पन्नों में सिमट गए। कई हुकूमतें आईं और गईं, लेकिन ये भौगोलिक केंद्र बार बार एक ताकतवर राजधानी के रूप में उभरता रहा। शहर हमेशा जिंदा रहा। खैर, इतने बड़े ऐतिहासिक कैनवस से बाहर निकलकर आइए अब एक बेहद निजी और छोटे से पल पर नजर डालते हैं। एक बिल्कुल आम सी शाम थी और आरव पुराने किले के पास यूं ही घूम रहा था। ये वो मोड़ है जहां हजारों सालों का विशाल इतिहास एक इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे टकराता है। सदियों का इतिहास अपने अंदर समेटे इस पुराने किले के पास आरव की जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट इंतजार कर रहा था, जो उसकी आगे की पूरी राह तय करने वाला था। एक बहुत ही साधारण सी शाम की एक बेहद असाधारण और जादुई घटना। और तभी उसे मिट्टी में दबा हुआ एक पुराना सिक्का मिला। सच मानिए, ये सिर्फ धातु का कोई घिसा पिटा टुकड़ा नहीं था। ये हमारी आज की दुनिया और पुरानी किंवदंतियों के बीच का एक सीधा कनेक्शन था। उस पल के रोमांच का अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, जब हाथ में कोई ऐसी चीज आ जाए जो सदियों से जमीन के नीचे बस इंतजार कर रही हो। ये सिक्का उस लंबी टाइमलाइन का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही ठोस हिस्सा था। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि जो कहानियां उसने अपने बुजुर्गों से सुनी थी, वो कोई ख्याली बातें नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई थी जो ठीक उसके पैरों के नीचे दबी हुई थी। जैसे ही उस ठंडे पुराने सिक्के ने आरव की हथेलियों को छुआ, उसका दिमाग बीते हुए कल के एकदम जीवंत दृश्यों से भर गया। एक बेजान सी चीज ने एक ऐसी कल्पना को जन्म दिया जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उसे मार्च करती हुई विशाल सेनाओं की आवाजें सुनाई देने लगीं। इस जमीन पर राज करने वाले शक्तिशाली राजाओं के दरबार दिखने लगे और उन बाजारों की हलचल महसूस होने लगी जो सदियों पहले उजड़ चुके थे। ये वो पल था जब उसे सच में लगा कि जैसे समय खुद उससे बातें कर रहा है। एक छोटे से पुराने सिक्के ने आरव को सदियों पहले के उस शहर की ऊर्जा और उसकी धड़कन का सीधा एहसास करा दिया। उस एक जादुई शाम ने वाकई सब कुछ बदल कर रख दिया। वो छोटा सा लड़का जो कभी खंडरों के पास बैठकर सिर्फ कहानियां सुनता था, सालों बाद खुद एक शानदार कहानीकार बन गया।
आरफ को ये बात अच्छे से समझ आ गई थी कि दिल्ली की ये अनोखी विरासत इतनी गहरी है कि इसे महज कुछ यादों में दफन नहीं रहने दिया जा सकता। उस बचपन की खोज ने ही उसे प्रेरित किया कि वो इस शहर की परतों में छिपी कहानी को पूरी दुनिया के सामने लाए। आरफ का एक कहानीकार बनना इस बात का कितना खूबसूरत प्रतीक है कि इतिहास कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक का सफर तय करता है और हमेशा जिंदा रहता है। अब देखिए, दुनिया के लिए नक्शे पर यह सिर्फ एक जगह हो सकती है, भूगोल का एक रुका हुआ बिंदु, बस कुछ अक्षांश और देशांतर। लेकिन अगर इसे आरव की नजरों से देखा जाए तो ये एक ऐसा शहर है जिसने एक साथ कई जीवन जिए हैं। प्राचीन किंवदंतियों और इंद्रप्रस्थ के उस रहस्यमय युग से लेकर बड़े बड़े साम्राज्यों के उदय और पतन तक ये कोई साधारण शहर बिल्कुल नहीं है। ये समय की परतों में बुना हुआ एक जीता जागता इतिहास है। हर एक परत एक अलग युग, एक अलग संस्कृति और एक अलग कहानी बयां करती है। इस शहर को सिर्फ कंक्रीट और पत्थर के रूप में नहीं, बल्कि सांस लेती हुई एक हस्ती के रूप में देखा जाना चाहिए। आरव को वो गूंज एक पुराने सिक्के में सुनाई दी, लेकिन ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इन पक्की सड़कों और ऊंची इमारतों के नीचे अतीत की और ऐसी कौन सी गूंज है जो आज भी इस मिट्टी के जरिए हमसे बात कर रही है? क्या हम उस आवाज को महसूस कर पाते हैं? हमारा अपना इतिहास, हमारी विरासत कहीं गई नहीं है, वो बस हमारे पैरों के नीचे इंतजार कर रही है कि कोई आए और उसकी कहानी सुने। अगली बार जब किसी ऐतिहासिक जगह से गुजरना हो तो बस एक पल के लिए रुककर सोचिएगा, क्या हम उस गूंज को सुनने के लिए तैयार हैं?